नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, काफ़ी दिनों से हम लोग स्क्रैप से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं और ये सवाल हम लोग का वेस्ट बंगाल से आ रहा है लगातार कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसका काम करें। तो देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में मोबाइल, लैपटॉप या यूज्ड लैपटॉप ये सभी ज़्यादातर काम आता है। और इसके लिए कुछ स्पेशल जगह है, जैसे मान लीजिए काम कहाँ ज़्यादा होता है। एक तो चांदनी चौक हो गया और दूसरा हो गया आपका बेलडंगा। बेलडंगा एक ऐसा जगह है मुर्शिदाबाद में जहाँ पे बहुत सारे पुराने मोबाइल का काम होता है। मतलब आपने जितना भी देखा होगा, गली मोहल्ले में जितने भी लोग मोबाइल वगैरह खरीदते हैं, कुछ बर्तन दे के, पैसा दे के, सामान दे के, सब वहीं पे ले जाके बेचते हैं। और वो लोग फिर उसको मॉडिफाई करके, ठीक करके, जो भी चीज़ ख़राब होता है पार्ट्स चेंज करके फिर उसको मार्केट में वो लोग बेचते हैं। ये उन लोगों का मेन फंक्शन है। तो देखिए, अगर मान लीजिए पब्लिक से खरीद रहे हैं, पब्लिक में बेच रहे हैं, तो ज़्यादातर कैसे काम चलता है किसी को पता भी नहीं चलता। इसी वजह से लाइसेंस का उतना चलन नहीं है वहाँ पे। मगर जैसे ही आप गवर्नमेंट में काम करने जाइएगा, आप कंपनी बना के काम कीजिएगा, या मान लीजिए किसी कंपनी में आपको स्क्रैप दिख गया, जैसे रेलवे हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई आपका ब्लॉक ऑफिस हो गया, पंचायत ऑफिस हो गया, ऐसे जगह पे जब डीएम के ऑफिस से जब नोटिस टेंडर निकलता है कि हाँ आप ई वेस्ट सेल पे है, पुराना कंप्यूटर, पुराना लैपटॉप, बाकी चीज़ें, तो उसमें भी लोग भाग लेना चाहते हैं, क्योंकि मान लीजिए उनको पता होता है कि हाँ इसका बेनिफिट क्या है या किस तरीके से मान लीजिए उसमें प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो उस समय बिना लाइसेंस के आपका काम नहीं होता, आप टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए ई वेस्ट लाइसेंस का ज़रूरत होता है। अब ये ई वेस्ट लाइसेंस ऐसा नहीं है कि आप 100 रुपये लेके गए बाज़ार में और जाके खरीद के लेके चले आए। इसके लिए पूरा सेटअप लगता है, पूरा प्रोसीजर होता है, पूरा मैनुअल फॉलो करना पड़ता है। मिनिमम आपको जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का फैक्ट्री एक्ट है उसके अंडर में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। सब बेस्ट है। जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे फलता इंडस्ट्रियल एरिया है, आपका कल्याणी इंडस्ट्रियल एरिया है, सिलीगुड़ी में इंडस्ट्रियल एरिया है, ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आप कोई ज़मीन लीज पे लें या फैक्ट्री भाड़े पे लें कम, और उसमें मान लीजिए क्या होता है, ऐसे जगह पे आपको वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और आपका फायर और पॉल्यूशन का लाइसेंस आसानी से मिल जाता है, क्योंकि वो बनाई है इसीलिए। मगर अगर आप चाहें कि अपने मोहल्ले में, गली में कोई दुकान लेके कर लें, छोटा सा कोई कमरा 1500 स्क्वायर फीट का लेके उसी में बनाएं, तो वैसे नहीं मिलता है। आपको वो लाइसेंस ही नहीं देगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्ट मान के ही इसमें जो है एप्लीकेशन करना पड़ता है। और इंडस्ट्रियल एक्ट एक नहीं होता है, कम से कम आप जानते ही हैं 15 से 16 लाइसेंस का ग्रुप होता है। कंपनी बनाना, प्लांट का लेआउट बनाना, वो प्रोजेक्ट पूरा डीपीआर बनाना, फिर डीपीआर को सीए से अप्रूव करवाना, फिर उसके बाद आईएसओ 9000, 14000, 22000, स्टेट गवर्नमेंट का पीसीबी, सेंट्रल गवर्नमेंट का पीसीबी, तब ये जाके पूरा मामला कंप्लीट होता है। और मान लीजिए पब्लिक में अवेयरनेस क्या है कि ई वेस्ट जैसे ही सुनते हैं उनको लगता होगा ऐसे ही कोई आसानी से मिल जाता होगा इलेक्ट्रॉनिक दुकान चलाने का, सामान खरीदने का, बेचने का। तो ऐसा नहीं है। इतना सारा पहले जान लीजिए, सिस्टम अगर आपके पास है, काम करने का तरीका आपके पास है, तो ही आप फिर इसमें सफल हो पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आपका पैसा, आपका टाइम, आपका दिमाग, तीनों चारों चीज़ ही खराब होगा। तो अगर मान लीजिए इसके बारे में और ज़्यादा जानना है, इसका प्रोजेक्ट लेना है, इसका डीपीआर समझना है, कहीं कुछ करना है, लाइसेंस आईएसओ 9000, 27, 28 ये सब करना है, या स्क्रैप का दूसरा लाइसेंस बनाना है, तो वेस्ट बंगाल में हम लोग के साथ संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।